एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। कैसे हो आप सभी लोग? अगर आप सभी लोगों ने जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि आप सभी लोगों को जेआरएफ एप्लीकेशन में फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, हर संडे एक फुल एंड मॉक टेस्ट और हर 15 दिन में एक सेशन जो है काउंसलिंग सेशन जो है वो भी मिलने वाला है। उसी के साथ साथ मेरा नाम शीतल है एंड मैं आपकी पॉलिटिकल साइंस की एडुकेटर हूँ और ये रहा मेरा क्वालिफिकेशन। और अगर आप लोगों को जीआरएफ अड्डा 2.0 प्रीमियम 2.0 के साथ जुड़ना चाहते हो, जिसमें आप लोगों का जो है पूरा कंप्लीट सिलेबस आपके कंसेप्ट्स का बिल्कुल आपके यूनिट 1 से लेकर 10 तक कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप लोगों के यूजीसी नेट सेट और आपके टारगेटेड सिलेबस ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर वो भी करवाया जाएगा, जिसमें कंप्लीट लाइव बैच जो है वो रहने वाला है मेरा सेशन में पॉलिटिकल साइंस का। और आप लोगों के हर क्लास जो है उसके साथ साथ क्विजेस, आपके पीडीएफ, डाउट क्लियरिंग सेशंस, 10 साल का पीवाईक्यू, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस के साथ 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और आप लोग के कंप्लीट स्टडी प्लानर जो है वो भी मिलने वाला है। तो इसीलिए पॉलिटिकल साइंस के कोर्स के साथ जरूर ज्वाइन करना, अगर आप लोग चाहते हो कि बाय दिसंबर आपका यूजीसी नेट का एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और सेट पेपर्स जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ऑलराइट, तो अगर आप लोग को यूट्यूब में भी लाइव क्लासेस पेपर 1 के साथ जो है जुड़ना चाहते हो, तो आपके टाइमिंग्स जो है वो नीचे दिया हुआ है। और पेपर 2 आपके पॉलिटिकल साइंस जो है उसका टाइमिंग जो है 7 PM डेली आपकी जेआरएफ अड्डा यूट्यूब चैनल पर होती है, तो डू ज्वाइन द लाइव क्लासेस ऑल्सो। अब चलेंगे आज का सेशन विच इज एपीआई स्कोर। और एपीआई स्कोर जो है वो क्या है और जरूरी क्यों है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना आपका, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, वो आपके नेट होते हैं। यानी कि अगर आपने नेट क्लियर करे हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होते हैं। बट वाई वी कीप ऑन इंसिस्टिंग कि आप इम्प्रूव करें अपना स्कोर, जीआरएफ क्लियर करो, आप पीएचडी करो, इसलिए क्यों इंसिस्ट करे जाते हैं? क्योंकि आपका जो रीजन है एपीआई स्कोर को इंक्रीज करने को लेकर, यानी कि सबसे पहले ये जो एपीआई स्कोर है वो क्या है, एकेडमिक परफॉर्मेंस आपका इंडिकेशन होता है, इंडिकेटर होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जहां पर आप जो है ना अपने स्कोर जो है वो इम्प्रूव करते हो। उनका अलग अलग क्राइटेरिया है, वो भी मैं बताऊंगी आज के सेशन में। अब आप आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में अगर जाओगे, जिस भी बच्चे का एपीआई स्कोर ज्यादा होगा तो उनका चांसेस जो है वो हाई रहता है सिलेक्शन के लिए। यानी कि उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है सिलेक्शन प्रोसीजर में। तो यहाँ पर अगर मान लो 100 में से आपका स्कोर जो है वो तय होती है, और यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स, नेट अगर क्लियर करे हो, जीआरएफ क्लियर करे हो, आपका पीएचडी का स्कोर, आपका जो है पब्लिकेशंस, ये सारे चीजें जो है ना वो उसमें आपके स्कोर के अंदर जो है इस क्राइटेरिया को पूरा डिटेल जो है इसके साथ आपका स्कोर दिया जाता है। ऑलराइट, तो अभी आपका इन स्कोर्स में से सबसे ज्यादा वेटेज जो है ना वो आपके पीएचडी का स्कोर रहता है, तो इसीलिए जो है बोला जाता है कि पीएचडी करने के लिए। ऑलराइट, एमफिल भी था बट एमफिल जो है वो अब हट गया है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा स्कोर जो है वो पीएचडी का रहता है। नेक्स्ट थिंग क्या है, इसके अलावा आपका रिसर्च पब्लिकेशन जो है उसके हिसाब से भी आपको स्कोर्स मिलता है। आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस जो है इसके भी यहाँ पर कैलकुलेशन जो है वो काउंट होता है। और थोड़ा बहुत ये वेटेजेस जो है वो यूनिवर्सिटी जो है उसके हिसाब से चेंज होते रहते हैं, हर यूनिवर्सिटी जो है वो सिमिलर क्राइटेरिया के साथ नहीं जाते। अब एपीआई स्कोर पर जो है आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एपीआई स्कोर का जो लिस्ट है, मतलब कौन सा कैटेगरी को कितने मार्क्स मिलता है। ये देखो, मैं आप लोगों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो गाइडलाइंस है आपकी स्क्रीनिंग के लिए, जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर चूज करने के लिए जो आपके जो गाइडलाइंस है ना वो लेकर आई हूँ, जिस वजह से आपकी एलिजिबिलिटी जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, कैंडिडेट्स का नाम शॉर्ट लिस्ट करा जाता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है। अगर आप ग्रेजुएशन जो है वो आपके 80% एंड अबव हो तो आपको 15 मार्क्स मिल जाएगा। और अगर 60% से ज्यादा बट 80% से कम हो तो 13 मार्क्स मिलेगा। और अगर 55% से आपका कम हो,
या फिर आपका जो है 60 से कम बट 55 से ज्यादा तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा, और 55 से कम बट 45 से ज्यादा तो आपको 5 मार्क मिलने वाले हैं। ऑलराइट, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 80 अबव हो तो आपको 25, 60 अबव बट 80 से लेस तो 23, 55% आपके जो है उससे कम बट 60 से नीचे तो 20 नंबर मिलेगा। बट इन केस ऑफ SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर तो इसमें 50% जो है वो उसके साथ आपको 20 नंबर्स मिल जाएगा। एमफिल, एमटेक और LLM और एमएड और इक्विवेलेंट इसमें आपको अगर 60% एंड अबव हो तो 7 नंबर, 55 से परसेंट से ज्यादा बट 60 से कम तो 5 नंबर मिलेगा। पीएचडी का देखो 30 नंबर सीधा सीधा मिल रहा है अगर आप पीएचडी क्वालिफाइड हो तो। उसके साथ अगर नेट आपने क्लियर करा है JRF के साथ तो 7 नंबर, नेट क्लियर करा है आपका नेट के साथ तो आपको 5 नंबर मिलेगा। रिसर्च पब्लिकेशन का यानी कि हर एक पब्लिकेशन का आपको 2 मार्क्स जो है वो मिलने वाला है, हर एक जर्नल के पब्लिकेशन का। और उसके बाद टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस जो आप करते हो उसके लिए भी आपको जो है हर वो एक्सपीरियंस के साथ 2 मार्क्स मिलने वाला है, यानी कि 5 कर सकते हो आप, इसमें भी 5 कर सकते हो जिसमें आप लोग 10 मार्क्स पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अवार्ड जैसे कि इंटरनेशनल अवार्ड्स हो सकता है, नेशनल लेवल पे अवार्ड्स हो सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया अवार्ड्स हो सकता है जो नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज हो, तो उस आपके अवार्ड्स के लिए भी 3 मार्क्स जो है वो मिलेगा। और स्टेट लेवल के जो है आपको जो है अवार्ड्स मिलता है तो आपको 2 मार्क्स जो है वो मिलने वाला है। ऑलराइट, और अगर यहाँ पर एक चीज देखो, अगर आप टेम्पररी, एडहॉक, कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर पोस्ट डॉक्टरल बेसिस पे अगर आपने जो है कोई भी अकाउंट जो है अगर कैंडिडेट जो है वो सैलरी लेता है और मिनिमम पे जो है वो जो आपके यूजीसी के क्राइटेरिया द्वारा प्रिस्क्राइब करा हुआ तो उस हिसाब से जो है आपको ये फ्रॉम टाइम टू टाइम वो डिफरेंस जो है वो मिलेगा। However, अगर आपका टीचिंग या फिर पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस जो है वो 1 साल से कम है तो ये मार्क्स जो है रिड्यूस हो जाएगा आपके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली। ऑलराइट, यानी कि इसका भी आपको एक्सपीरियंस जो है ना वो काउंट होता है। ठीक है, तो आपको जो है ये देखो एमफिल, एमटेक, LLM, एमएड और इक्विवेलेंट टू PhD ये आपको 30 मार्क्स, JRF या नेट 7 मार्क्स, और आपके इन अवार्ड कैटेगरी 3 मार्क्स। ठीक है, एकेडमिक स्कोर 80, रिसर्च पब्लिकेशन 10, टीचिंग एक्सपीरियंस 10 और टोटल स्कोर है 100। तो यानी कि ये जो 100 स्कोर है ना टोटल, इस हिसाब से आपका जो API का पूरा स्कोर जो है ना वो डिटरमाइन किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जब नेट JRF के प्रिपरेशन कर रहे हो, आप PhD कर रहे हो तो कोशिश करना कि उसके साथ साथ रिसर्च पब्लिकेशन में भी जो है वो ध्यान दे दे। ठीक है, क्योंकि आपके रिसर्च पब्लिकेशन के भी आपका मार्क्स जो है वो काउंट होता है, और यहाँ पर आपके जो है API जो है ना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो बनाता है, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन जो है ना एस एन असिस्टेंट प्रोफेसर वो ज्यादा चांस जो है वो हायर हो जाता है। ऑलराइट, तो ये था आज का शॉर्ट एंड सिंपल आपके API के बारे में सेशन। और अगर आप लोग यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस के साथ भी जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल ज्वाइन करना JRF अड्डा के ऑफलाइन क्लासेस को। यहाँ पर नीचे नंबर भी दिया हुआ है, इसमें कॉल करके भी पता कर सकते हैं जो भी क्वेरी होगा। और यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस बाय JRF अड्डा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अगर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से सब मिल जाएगा। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। सेशन पसंद आया तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, और मिलते हैं इसी तरीके से नया सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।